नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। यही हाल पड़ोसी मुल्क चीन का है। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन है कि पर्दे के पीछे से छिप करके वार करता रहता है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि ड्रैगन ने भारत के जो लो डिस्पैच केंद्र है, जहाँ से लद्दाख को बिजली की आपूर्ति होती है, जो वितरण केंद्र है, उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी और एक बार नहीं 2 बार हैक करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि ये इसकी रिपोर्ट जो है, खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट में ये बात आई है कि ऐसा किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी इस बात को माना है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि हमने इतना सुरक्षा का अपना इंतजाम कर लिया है कि इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय ने अपना जवाब दे दिया है। हम अपने सुरक्षा प्रणाली को लेकर के काफ़ी सजग हैं और ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। आपको याद है, मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था, कई घंटे तक रहा था। कहा यह जाता है कि उसके पीछे भी चीन का हाथ है। यूं भी माना यह जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जमीन पे नहीं होगा, स्पेस से लड़ा जाएगा, साइबर वार होगा। ये जो हैक करने की कोशिश है, उसी कड़ी में है कि जितना दुश्मन को परेशान कर सकते हो, परेशान करो। आपको याद है, अभी चीन के विदेश मंत्री वांग यी आए थे और विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिल करके चले गए थे। मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, लेकिन ये कहा गया कि उसी दिन सीएम योगी का शपथ है, इसलिए मिलना संभव नहीं हो पाएगा। खाली हाथ लौट गए थे। दरअसल भारत को वो ये समझाने के लिए आए थे कि सीमा पे जो तनाव है वो चलने दिया जाए, उसकी बातचीत होती रहेगी और जो रिश्ते हैं, आर्थिक हो राजनयिक हो, वो दूसरी तरफ चलने दिया जाए। लेकिन जबकि भारत का जोर इस बात पे है कि जब तक सीमा पे तनाव है, जब तक चीन जो है इधर बढ़ा हुआ है हमारी सीमा की तरफ, तब तक चीन से रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। और इसके ठीक विपरीत चीन का स्टैंड है कि वो उधर चलने दीजिए, इधर अच्छे रिश्ते रखिए, जो कि संभव नहीं है। आपको बता दें कि 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दिया था, उस समय 5 मई 2020 को पैंगोंग लेक में भारत और चीन के सैनिकों में संघर्ष हुआ था। पहला जो संघर्ष था वो 5 मई का था, छोटा संघर्ष था, लेकिन 15 और 16 जून की रात को जो हुआ था गलवान घाटी में, उसको भारत कभी नहीं भूल पाएगा। उसके 20 जवान शहीद हुए थे। चीन के बारे में कहा जाता है कि 43 जवान उसके शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने आज तक उसे स्वीकार करके नहीं दिया। तब से लेकर के अभी तक 15 दौर की सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर है, क्योंकि चीन है कि मानता नहीं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, चाहे देप्सांग का हो, चाहे हॉट स्प्रिंग का हो, जिसको लेकर के अभी भी वो अड़ा हुआ है, जबकि भारत चाहता है कि तुम पीछे हटो, दोनों देश की सेनाएं पीछे हटे। देप्सांग इलाके में भारत की स्थिति ये है कि उसके सैनिकों को गश्त करने के लिए काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि ट्राई जंक्शन पे आकर के चीन बैठा हुआ है। तो ये है ड्रैगन, अच्छे रिश्ते चाहता है भारत से, लेकिन बीच बीच में पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करता है। लद्दाख में जहाँ से बिजली आपूर्ति होती है, उसको बाधित करने की कोशिश करता है और भेद खुलता है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं है। अपने हर सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है, चाहे सुरक्षा प्रणाली हो और चाहे सैन्य स्तर। तो देखते हैं कि अभी चीन कौन कौन सी चालें चलता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।